गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर सीरीज पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड सी एन डैश इन टर्म्स ऑफ सी एन। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सी एन डैश और सी एन के बारे में, तो उस पर कह रहा है कि फाइंड सी एन डैश इन टर्म्स ऑफ सी एन वेयर एक्स टी क्या डिनोट कर रहा है सी एन को और वाई टी हमारा डिनोट कर रहा है सी एन डैश को। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। ठीक है, तो इसको ये जो एक्सप्रेशन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको सी एन डैश और सी एन के टर्म्स में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि वाई टी को सी एन डैश के टर्म में लिख सकते हैं, वाई टी को सी एन डैश लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वाई टी को सी एन डैश। ठीक, अब एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट है, तो शिफ्टिंग का जब टर्म आता है तो उसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल में भेजते हैं। यहाँ माइनस है तो वहाँ पे भी माइनस रहेगा। ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। उसके बाद एक्स ऑफ टी होगा, तो एक्स ऑफ टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एन लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी की जगह। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी एन प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। यहाँ भी शिफ्टिंग है तो इसको भी ई टू द पावर उस तरीके से जे एन ओमेगा नॉट टी। उसके बाद बचेगा एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी की जगह सी एन लिख सकते हैं। दोनों में सी एन है, इसको सी एन बाहर लिख लेंगे। उसके बाद में ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, अगर इसमें डिवाइड बाई 2 कर दें और मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो जब डिवाइड बाई 2 इससे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एन ओमेगा नॉट टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जो डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी किया था 2 से, तो 2 यहाँ आ गया और कॉस एन ओमेगा नॉट टी इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 सी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, इधर है हमारा सी एन डैश। तो सी एन डैश इन टर्म्स ऑफ सी एन आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जब भी ऐसा कुछ भी आएगा तो उसको सी एन डैश और सी एन के टर्म्स में इस तरीके से करना है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है वाई टी इक्वल टू इवन एक्स ऑफ टी। ओके, इवन एक्स ऑफ टी प्लस ई टू द पावर जे एन जे टू ओमेगा नॉट टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो अब इसको लिखना है वाई टी की जगह तो हम अभी भी लिख सकते हैं सी एन डैश। ठीक है, क्योंकि वाई टी की जगह सी एन डैश है। इवन एक्स ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, इवन एक्स ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस ई टू द पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी एक्स टी। क्लियर है? अब यहाँ पे एक्स टी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी एन लिख सकते हैं। एक्स टी की जगह लिखेंगे सी एन प्लस एक्स ऑफ माइनस टी की जगह, टी की जगह माइनस है तो यहाँ पे एन की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। एक्स टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी की जगह लिख सकते हैं सी एन, एक्स टी की जगह लिख सकते हैं सी एन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। ठीक है, तो ये कितने से शिफ्ट है, 2 से शिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे n-2। हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जब e टू द पावर जे एन
यहाँ पे जे ई टू द पावर जे एम ओमेगा नॉट टी एक्स टी था, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, सी ऑफ एन माइनस एम, जो यहाँ पे टर्म ओमेगा के साथ रहेगा वही इसको यहाँ पे शिफ्ट करके लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा सी एन डैश इक्वल टू सी एन के टर्म में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेरिवेटिव पे। तो जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टीज़ थी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ थी। अब डेरिवेटिव है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई टी इक्वल टू डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी। तो वाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एन डैश लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बोला था, कैसे लिखना है, जे एन ओमेगा नॉट की पावर में क्या लिखना था, एम लिखना था। एम क्या चीज़ डिनोट करता था, एम डिनोट करता है यहाँ पे जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद क्या लिखना है, सी ऑफ एन। ऐसा ही डेरिवेटिव था जब डी टू द पावर एम अपॉन टी टी के पावर एम एक्स ऑफ टी था, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखे थे, जे एन ओमेगा नॉट पावर में एम सी एन। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी पावर यहाँ रहेगी उसको लिखेंगे और जे एन ओमेगा नॉट लिखेंगे। जब भी डेरिवेटिव आएगा तो जे एन ओमेगा नॉट लिखेंगे, उसके बाद में जितनी टाइम्स डेरिवेटिव रहेगा उसके वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सी एन लिख देंगे। ठीक, तो जे यहाँ पावर 2 है मतलब जे स्क्वायर होगा, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस एन स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर सी एन। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में, अगर इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है तो यहीं पे छोड़ देंगे, अदरवाइज इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख के छोड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई टी इक्वल टू रियल एक्स टी, रियल एक्स ऑफ टी। उसके जो पहले था इवन के लिए था, यहाँ पे क्या है, रियल एक्स ऑफ टी। तो रियल पार्ट लिखना होगा एक्स ऑफ टी का, उसको किस तरीके से लिखेंगे, एक्स ऑफ टी लिखते हैं प्लस एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यही करते हैं रियल के लिए। बोलिए, अब वाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एन डैश लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ऊपर गिवन था क्वेश्चंस में कि वाई टी की जगह हम सी एन डैश लिख सकते हैं और एक्स टी की जगह सी एन। तो वाई टी की जगह सी एन डैश लिखा, एक्स टी की जगह लिखेंगे क्या, सी एन, एक्स टी की जगह लिखेंगे सी एन प्लस एक्स कॉन्जुगेट टी। एक्स कॉन्जुगेट टी है तो उसके जगह हमने क्या बताया था, सी माइनस एन कॉन्जुगेट लिखना है। ठीक है, एक्स कॉन्जुगेट टी की जगह क्या मैंने बताया था, सी माइनस एन का कॉन्जुगेट लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 वैसे ही लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा आ गया फाइनल सी एन डैश और सी एन के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, वाई टी इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है वो, 2x ऑफ 2t प्लस 3। सारे जितने भी है हमारे फोरियर सीरीज़ की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सबके ऊपर ही वो क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ 2t प्लस 3 है। क्लियर, एक्स ऑफ टी की अगर हम बात करें तो एक्स ऑफ टी के लिए हमें पता है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ये एक्स टी के लिए होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में। तो जब एक्स टी के लिए ये है तो यहाँ पे अगर एक्स टी की जगह टी की जगह पे 2t प्लस 3 अगर यहाँ पे कर दें, इस तरफ में t की जगह 2t प्लस 3 कर दें तो यहाँ पे भी t की जगह क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं
समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर j इन ओमेगा नॉट 2t प्लस 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, e टू द पावर j इन ओमेगा नॉट 2t एक तरफ करेंगे, उसके बाद e टू द पावर j इन ओमेगा नॉट 3 ये एक में कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ से लिखते हैं वापस से, इधर वाले टर्म्स को हम लिखते हैं इक्वल के इस तरफ, समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर 3j n ओमेगा नॉट ई टू द पावर j n ओमेगा नॉट 3, इसको एक तरफ लिखा, ई टू द पावर j n ओमेगा नॉट 2t। ओके, तो यहाँ पे लिखा 2j n ओमेगा नॉट t। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी बेस के पावर में कोई चीज़ ऐड हुई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सेम बेस में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बेस सेम है इसका, तो अभी भी करेंगे तो इसको ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होती है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं, ये तो पता ही है, ये तो 11th-12th की बात है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये t है और ये टोटल हमारा, इसमें t नहीं है, इस वाले एक्सप्रेशन में t नहीं है। तो जब ये एक स्टैंडर्ड इसमें देखें तो ये वाला टर्म जो है इसमें t है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल हमारा है, उसके अलावा जो भी जिसमें t टाइम वाला टर्म नहीं है वो हमारा cn कहलाता है। तो इसके अलावा जो भी हमारा है वो cn कहलाएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन डैश, इसके टोटल की जगह पे सी एन डैश हमने लिख दिया है, ई टू द पावर j n ओमेगा नॉट डैश टी। 2 ओमेगा नॉट की जगह हमने ओमेगा नॉट रख दिया है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन इस वाले टर्म में इस तरीके से। और यहाँ पर x ऑफ 2t प्लस 3 है, x ऑफ 2t प्लस 3 है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, yt। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या था, x ऑफ 2t प्लस 3, उसके जगह हम लिखेंगे yt, और yt को हम क्या लिख सकते हैं, सी एन डैश, yt को लिख सकते हैं सी एन डैश इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन डैश ई टू द पावर j n ओमेगा नॉट डैश टी। ये सी एन डैश और ये सी एन डैश, बेसिकली इसको हम क्या कुछ इसको सी एन डबल डैश कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो सेम नहीं होना चाहिए। तो ये सी एन डैश और ये सी एन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के टर्म में आ गए। यहाँ पे जो हमारा सी एन डबल डैश है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एन डबल डैश सी एन ई टू द पावर 3j n ओमेगा नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो ओमेगा नॉट डैश है वो 2 ओमेगा नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 ओमेगा नॉट की जगह हमने ओमेगा डैश रखा है और इसके पूरे टर्म की जगह सी एन डबल डैश रखा है, ठीक है। तो ये हमारा इस टर्म में आ गया, जो हमारा yt और xt में दिया हुआ था वो हमारा सी एन डैश और सी एन के टर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं जब भी फोरियर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जबकि yt और xt में इस तरीके से दिया होगा तो उसको फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करके अगर बोला है कि सी एन डैश और सी एन के टर्म में लिखना है तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। और भी कुछ 1-2 प्रॉपर्टी जो बची होगी तो उस पर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कुछ कोई रेफरेंस बुक से वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।